Friends, how are you all? I hope you are good and learning well. I hope you have seen the two videos of this chapter number 7, Fair Play. In previous video, we have seen three characters that were two friends, Algu Chaudhary and Juman Sheikh. Next was his old aunt or old chachi. We have seen that the arrangement of between Juman Sheikh and old aunt was not good, so they decided to take their case to Panchayat, and there we have seen the Panchayat has given a opinion in favor of old aunt, and as a result Juman Sheikh was very angry with Algu Chaudhary. Why he was angry with Algu Chaudhary? Because Algu Chaudhary was head punch and Algu Chaudhary took the side of old aunt but not of his friend. Okay, so even at the end अपन क्या देखते हैं कि जो जुम्मन शेख है वो अलगू चौधरी से रिवेंज चाहता है, जहाँ वो उन दोनों की बॉन्ड, उनका जो रिलेशनशिप था वो काफ़ी अच्छा था, बट वो एनिमी में बदल गए और वो रिवेंज भी चाह रहा था। क्यों रिवेंज चाह रहा था? क्योंकि अलगू चौधरी ने जुम्मन शेख से के साथ जो ओपिनियन था उसके फेवर में नहीं लिया, एंड ही टुक द फेवर इन फॉर हिज ओल्ड आंट, जुम्मन्स ओल्ड आंट. Now we have started with the third part from your book, page number 88. We have seen the another arrangement. एक अरेंजमेंट क्या थी कि जो ओल्ड आंट ने अगर सारी प्रॉपर्टी और पैसा जुम्मन शेख को दिया था तो एट द एंड जुम्मन शेख को ओल्ड आंट का ध्यान रखना था, पर वो ओल्ड आंट का वो ध्यान नहीं रख रहा था, इसलिए वो लोग पंचायत गए थे. सेकेंड अरेंजमेंट अब क्या अपन देख रहे हैं कि अलगू चौधरी एक टाइट स्पॉट में आ गया, मीन्स बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गया. ही वॉज वेरी सैड कि जो उसकी बुलॉक्स का जो पेयर था, मीन्स ही हैज़ 2 बुलॉक्स, one died and next he sold to Samju Sahu, a car driver. This is the fourth character of our story. But Samju Sahu ने भी वो प्राइस अलगू चौधरी को नहीं दी. Why? Because जो बुलॉक थी वो विदिन, जो एक सेकंड बुलॉक थी वो विदिन अ मंथ मर गई थी. तो जब वो मर गई है तो नाउ जो समझू साहू है वो मना कर रहा है कि अलगू चौधरी जो तुमने मुझे ब्लॉक दी मैं उसका पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि वो तो 1 महीने में भी मेरे काम नहीं आई क्योंकि वो मर गई. 10th paragraph. Several months after the Bullock's death, Algu reminded Sahu of money he hadn't paid. Sahu got very annoyed. I can't pay you a penny for the wretched beast you sold me. He bought us nothing but ruin. I have a bullock. Use it for a month and then return it to me. No money for the dead bullock, he said angrily. Now, after so many months, means जिस वक्त वो बुलॉक मरी वो मंथ्स तो चला गया, उसके अलावा और भी काफ़ी सारे मंथ्स बीत गए. एंड देन अगेन अलगू रिमाइंडेड, मीन्स याद कराया किसको? समझू साहू को, कि तुमने मुझे वो बुलॉक का पैसा नहीं दिया है. तो रिप्लाई में समझू साहू गॉट वेरी अनॉयड. वेरी अनॉयड मीन्स एंग्री, सॉरी हियर अनॉयड मीन्स वेरी एंग्री. ही वॉज वेरी इरीटेटेड एंड वो कह रहा है कि आई कैंट पे यू अ पेनी. पेनी मीन्स रुपीज़. बोले मैं तुमको एक छोटा सा पैसा भी नहीं दूंगा क्योंकि जो तुमने मुझे रेच बीस्ट दिया था. रेच बीस्ट मीन्स अनहैप्पी, पुअर या अनवेल, मीन्स वो उस बुलॉक को बीस्ट कह रहा है. बीस्ट क्यों कह रहा है? बिकॉज ही सेइंग कि वो जो बुलॉक है वो मुझे उसने कुछ भी नहीं ला के दिया बट हमको रुइन कर दिया. रुइन मीन्स डिस्ट्रॉय कर दिया. मीन्स उस ओल्ड अनहैप्पी बीस्ट, बीस्ट मीन्स बुलॉक, कि उस अनहैप्पी ओल्ड बीस्ट ने मुझे कुछ भी नहीं फ़ायदा कराया, बस हमको उल्टा और डिस्ट्रॉय कराया. बोले अगर तुमको पैसा चाहिए ही है तो तुम मेरी एक जो बुलॉक है उसको 1 महीने अपने पास रखो, काम करो और वो वापस बुलॉक मुझे दे दो. बट मैं तुम्हारी वाली बुलॉक जो तुमने मुझे पहले दी थी उस डेड बुलॉक का मैं तुमको कोई पैसा नहीं दूंगा. और वो काफ़ी बहुत एंग्रीली, बहुत गुस्से से उसने ये रिप्लाई करा.
Next, 11th paragraph. Algu decided to refer the case to the panchayat. For a second time in few months, preparation for holding the panchayat were made and both parties started meeting the people seeking their support. Now again, अपन क्या देख रहे हैं कि जब यह अरेंजमेंट या ये जो प्रॉमिस था किसी और का कि वो पैसे दे देगा या उसका ध्यान रखेगा, वो पूरा नहीं हो पाया, तो वो ये कह रहे हैं कि अगेन कुछ महीनों में सारी प्रिपरेशन हुई कि एक पंचायत वापस से बनेगी एंड बोथ द पार्टी मीन्स अलगू चौधरी एंड समझू साहू. पार्टीज डजंट मीन डिफरेंट पार्टीज जो अपन बाहर जाके करते हैं. दिस मीन्स बोथ द पार्टी हियर. बोथ द पार्टी मीन्स हियर. तो फर्स्ट पार्टी वॉज अलगू चौधरी, सेकेंड पार्टी वॉज समझू साहू. सो व्हेन द पंचायत इज स्टार्टेड, ओके, जब भी पंचायत शुरू होने जाती है तब क्या होता है कि उनके सपोर्ट में लोग बोल सकें. जैसे आपने अगर कोर्ट में देखा हुआ है कि काफ़ी लोग कोर्ट में आते हैं, सपोर्ट करते हैं अपने लोगों को. सिमिलरली ये जो दोनों पार्टीज़ हैं अलग अलग विलेजर्स के पास गई, उन्होंने अपनी ये प्रॉब्लम बताई और लोगों को कहा कि हमें सपोर्ट करो. सीकिंग मीन्स फाइंडिंग, मीन्स दे वर फाइंडिंग सपोर्ट सो दैट दे कैन विन द केस. केस कौन सा? जैसे पंचायत में अपन ने पहले देखा है कि इस जो प्रॉब्लम को केस कहते हैं, तो इस केस के चक्कर में वो लोग फाइंड कर रहे थे सपोर्ट. नेक्स्ट पैराग्राफ. The panchayat was held under the old banyan tree. Algu stood up and said, "The voice of the panch is the voice of the god. Let Sahu nominate the head panch. I will abide by his decision." So just recall it. ये वाली लाइन किसने कही थी पहले? Just remember it quickly. सेम की सेम लाइन अपन ने बहुत पेज नंबर आई वुड से पेज नंबर 86 पे पढ़ी थी. किसने कही थी? यस, जुम्मन शेख ने कही थी. जब वो अपना केस, जब वो ओल्ड आंट और जुम्मन अपना केस पंचायत में लेके आए थे, तब जुम्मन शेख ने कहा था कि जो पंच कहेंगे हम उसको मानेंगे बिकॉज वो वॉइस क्या है, एक गॉड की वॉइस जैसी है. एंड आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन. हिज मीन्स समझू साहू. यू कैन राइट इट हेयर. समझू साहू और आई इज अलगू चौधरी. तो अलगू चौधरी कह रहा है कि अगर समझू साहू एक हेड पंच चुनना चाहता है वो चुन ले, मैं उसके डिसीजन को एक्सेप्ट करूँगा. थर्ड पैराग्राफ. साहू सॉ हिज चांस and proposed the name of Jumman. Algu's heart sank and he turned pale. But what could he do? Now Samju Sahu was very clear. He was very clear in the thoughts कि उसको हेड पंच कौन सा चुनना है. उसने अपना हेड पंच जुम्मन शेख को चुना. तो नाउ हेयर पहले क्या पता चल रहा है समझू साहू के बारे में कि ही इज़ सो क्विक, कि एकदम से वो क्लियर था, उसने अपना हेड पंच एकदम से दे दिया. सेकंड, ही इज़ सो क्लेवर. समझू साहू कितना स्मार्ट है या क्लेवर है कि उसको पता था कि जुम्मन शेख को रिवेंज लेना था फ्रॉम अलगू चौधरी, तो इसलिए उसने जुम्मन को हेड पंच चुन दिया. और जैसे ही उसने ये जुम्मन शेख को प्रपोज करा या सेलेक्ट करा, वैसे ही अलगूज हार्ट सैंक. हियर Algu's heart sank and turned pale. Heart sank means he was completely discouraged. Means उसमें अब करेज ही नहीं था, मीन्स हिम्मत ही नहीं थी कि ये अब वो केस लड़ाई करे, और वो काफ़ी सैड हो गया था, डिस्करेज हो गया था एंड हेल्पलेस फील कर रहा था. ही टर्न पेल मीन्स हेल्पलेस. पेल कब होते हैं? जब अपन को बुखार हो जाता है तो अपन थोड़े से येलोइश दिखते हैं, राइट? क्योंकि अपन को कुछ समझ नहीं आता, अपन की बॉडी में एनर्जी नहीं होती, तो अपन हेल्पलेस होते हैं, अपन किसी और लोगों की हेल्प लेते हैं व्हेन वी आर इन फीवर. तो ये जब उसने देखा कि जुम्मन शेख नाम लिया है तो वो हेल्पलेस फील करने लग गया. बट वो एट द एंड क्या लिखा है? बट व्हाट कुड ही डू. वो और कुछ कर भी नहीं सकता था. 14th पैराग्राफ.
The moment Jumman became head punch, he realized his responsibility as judge and the dignity of his office. Could he, seated in the high place, have his revenge now? He thought and thought. No, he must not allow his personal feeling to come in the way of speaking the truth and doing justice. Now, as soon as Jumman was on the seat of head punch, वो जैसे ही head punch की जगह पे आया, उसको एक सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि जो जज होता है या जो हेड पंच होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बड़ी होती है, जो उसकी रिस्पेक्ट है, डिग्निटी मीन्स जो उसकी रिस्पेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो उस हाई प्लेस पे होता है। कुड ही सीटेड एट द हाई प्लेस, तो वो क्या है, अब वो उतनी ऊंची पोस्ट पे है, उसकी इतनी रिस्पेक्ट है कि उसको गॉड से कंपेयर करा गया है पंचों को, हेड पंच को। तो वो अब इसमें क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो अपनी जो हेड पंच की जो प्लेस है, जो सीट है, वो उसको अपनी रिवेंज के सामने लाएगा या नहीं लाएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो वहाँ पे लिखा है ही थॉट एंड थॉट। ही मीन्स जुम्मन शेख, थॉट एंड थॉट मीन्स उसने बहुत सोचा, बहुत सोचा। एट द एंड क्या आंसर मिला? नो, ही मस्ट नॉट bring his feeling in the way of the truth, in the way of justice। अभी क्या रियलाइज कर रहा है कि जैसे जब अलगू जब हेड पंच था वो बहुत ज़्यादा क्या था, उस पोस्ट के अंदर इतने इन्वॉल्व होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट इतनी होती है, तो जो पर्सन होता है, जो हेड पंच होता है, उसको अपने आप पता होता है कि हम सिर्फ साथ ट्रूथ का और जस्टिस का देंगे। हम अगर किसी के ट्रूथ और जस्टिस के बीच में अपना गुस्सा, अपनी एनिमी को या अपने फीलिंग्स को बीच में ले आएंगे तो जो बेचारा जो कोई केस लेके आया है उसको जस्टिस नहीं मिलेगा, वो तो ऑलरेडी सैड है, अगर उसको जस्टिस भी नहीं मिलेगा तो वो और सैड हो जाएगा। तो उसने डिसाइड करा कि जो उनकी फीलिंग्स थी रिवेंज की, एंग्री होने की, वो नहीं लाएगा बीच में और वो सिर्फ जस्टिस करेगा और सच का साथ देगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केस, they were cross examined and the case was considered deeply. Then Jumman stood up and announced, it is our opinion that the Sahu should pay Algu the price of the bullock. Now when the panchayat started, both Algu and Sahu both told all the story, all the situation to the punch, all the punch committee, and the both were questioned, cross examined means और क्वेश्चन उनसे पूछा गया। जो केस था कंसीडर मीन्स ध्यान से देखा गया, डीपली मीन्स ध्यान से देखा, और जुम्मन एट दी एंड खड़ा हुआ और उसने अनाउंस करा कि इन आर ओपिनियन मीन्स हमारे लिए समझू साहू को पे करना पड़ेगा अलगू चौधरी को, क्या चीज़, द प्राइस ऑफ द बुलक। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द पैराग्राफ। When Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease. The death of the bullock was unfortunate, but Algu cannot be blamed for it. Algu could not contain his feeling. He stood up and said loudly over and over again, "Victory to the panchayat! This is justice. God lives in the voice of the punch." अब वो रीज़न, जुम्मन शेख रीज़न दे रहा है कि क्यों समझू साहू को उनको पैसा देना चाहिए अलगू चौधरी को। वो ये बता रहे हैं कि जब अलगू चौधरी ने वो बुलॉक समझू साहू को दी, ना ही उसको कोई डिसेबिलिटी थी, ना ही कोई डिजीज़ थी, मीन्स शी वॉज नॉट इन अ बैड कंडीशन, बट व्हेन इट वॉज अनफॉर्चुनेट मीन्स माइट भी उस बुलक का बैड लक था कि वो मर गई जब वो समझू साहू के पास आई, लेकिन अलगू चौधरी ने उसको एक हेल्दी बुलॉक दी थी, कोई सैड या वीक बुलॉक नहीं दी थी। इसलिए ये अलगू चौधरी की गलती नहीं है, ये माइट भी फॉर्चून है कि ऐसा होना ही था कि उस डेथ लिखी थी बुलॉक की। एंड ये रिजल्ट सुनते ही अलगू चौधरी वॉज सो हैप्पी, कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग मीन्स वो जो फीलिंग्स थी अपने अंदर नहीं रखी, वो खड़ा हुआ और
खुशी से चीखने लग गया कि विक्ट्री टू द पंचायत, मीन्स जो जस्टिस हुआ है, जो जीत है वो पंचायत की है। क्यों? क्योंकि पंचायत की वॉइस में गॉड रहते हैं। लास्ट पैराग्राफ, soon after Jumman came to Algu, embraced him and said, since the last panchayat I had become your enemy. Today I realize what it meant to be Panch. A Panch has no friend nor enemy. He only knows justice. Let no one deviate from the path of the justice and truth for friendship or enmity. Deviate means move away या leave. तो नाउ जुम्मन एंड अलगू एम्ब्रेस्ड हिम, मीन्स दोनों आपस में हग करा, दे वर हैप्पी एंड एट द एंड उन्होंने रियलाइज़ करा कि जो पंच होता है वो किसी का फ्रेंड नहीं होता, किसी की एनिमी नहीं होता, बट वो सिर्फ जस्टिस को जानता है और जस्टिस ही करना चाहिए। वो कह रहा है कि जस्टिस के पाथ में, मीन्स जस्टिस के रास्ते में कोई भी ऐसी फ्रेंडशिप या एनिमी नहीं आनी चाहिए जो जस्टिस को दूर करे, डिविएट करे। ओके, लास्ट लाइन, अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट एंड हिज टीयर वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। सो अलगू एंड जुम्मन एम्ब्रेस्ड मीन्स हक करा, एक दूसरे को समझा, दे वर क्राइंग, वेप्ट मीन्स उसने अपने आंसू पहुँचे, और उन आंसू जब पहुँचे हैं, जब वो आंसू चले गए, उसी के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में वो भी चले गए। सो वी कंप्लीट दिस चैप्टर हियर। सो आई होप यू लाइक दिस इंटरेस्टिंग चैप्टर, एंड एट द एंड व्हाट वी हैव लर्न, दैट लाइफ सिचुएशन मेड बोथ द फ्रेंड रियलाइज दैट जस्टिस एंड राइट थिंग्स आर अबव एवरीथिंग, इवन इंक्लूडिंग फ्रेंडशिप। मीन्स जो लाइफ की सिचुएशन है वो हमारे को सिखाती है कि जस्टिस और राइट थिंग, जो भी एक सही काम है, वो हर एक चीज़ से ऊपर है। सबसे पहले एक राइट थिंग और जस्टिस आनी चाहिए। हमको अपनी इवन फ्रेंडशिप या रिलेशंस एक अच्छे काम के लिए बीच में नहीं लाने चाहिए। मीन्स अगर कोई आपका फ्रेंड कुछ गलत कर रहा है तो आप उसको रोकोगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ गलत है। अगर आपका फ्रेंड अगर आपको टोक रहा है तो आप उनसे लड़ाई नहीं करोगे, आप ये जानोगे कि वो आपको एक अच्छी बात बता रहा है। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे सेफ, स्टे वेल।